नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, सुप्रभात, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आज के परिवेश में युवाओं को मैं अपना संदेश और अपना विचार देना चाहता हूँ। साथियों, आज जो हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और हमारे समाज की जो स्थिति है, ये बहुत ही विचार करने योग्य है। आज का जो परिवेश है, सबके हाथ में मोबाइल है साथियों। और जैसे ही आप यूट्यूब या फेसबुक खोलेंगे, आपको देश की, विदेश की और अपने ज़िले की सारी खबर मिलने लगती है साथियों। उन खबरों में हम फँस जाते हैं साथियों, और जो हमारी दिनचर्या है, वो कहीं न कहीं रुक जाती है। उसी खबर को पढ़ कर के कभी-कभी हमें गुस्सा आता है और कभी-कभी हमें दया आती है। साथियों, खबरें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। आपको विचार करना है कि अभी आपके लिए क्या उचित है। आप पढ़ाई कर रहे हैं साथियों, आपका मन हुआ कि थोड़ा हम मोबाइल देख लें, आप मोबाइल देखने जा रहे हैं, तो आप किसी ऐसे विषय में फँस जा रहे हैं, जहाँ से आपकी बुद्धि डाइवर्ट हो जा रही है। आप दूसरा कुछ सोचने लग रहे हैं। समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार, समाज में फैले हुए जातिवाद और समाज में फैले हुए ईगो। साथियों, आप लोग युवा हैं, देश की बागडोर आपके हाथ में आने वाली है। आप विचार करिए कि आप ईगो को महत्व देंगे या जो हमारी सनातन संस्कृति सदियों से चली आ रही है, उसको महत्व देंगे। साथियों, मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊँगा, बस प्रकाश डालना चाहूँगा प्रयागराज वाली घटना पर। साथियों, प्रयागराज वाली घटना मात्र ईगो की वजह से हुआ है। एक तरफ एक सन्यासी का ईगो है साथियों, दूसरी तरफ भी एक सन्यासी मुख्यमंत्री के राजकाज की ईगो है साथियों। साथियों, कभी भी आपके जीवन में ऐसा अवसर मिले, मेरा ये आपसे सुझाव है और हाथ जोड़ कर के विनती भी है साथियों, कभी भी अगर आपको ऐसा अवसर मिले, तो आप क्षमा भाव दिखाइएगा, अपनी ईगो को किनारे कर दीजिएगा, अपना कर्तव्य निभाइए। साथियों, अपना कर्तव्य निभाइए। अगर आप किसी झगड़े में, किसी लफड़े में या कहीं पंचायत में कोई फैसला सुना रहे हैं, आपसे कुछ गलती हो जा रही है, तो आप उस समय शांति बनाने के लिए आप जो कुछ भी बोल दिए, वो उचित रहेगा साथियों। लेकिन जैसे ही माहौल शांत हो, वातावरण शांत हो, ईगो को अपने डाउन करिए और अपनी बातों को जो आप कहे हैं, उसके लिए ससम्मान उस व्यक्ति से माफ़ी माँगिए। यही हमें सनातन संस्कृति सिखाती है साथियों। क्षमा करना और माफ़ी माँगना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जो क्षमा करता है साथियों, वो बड़ा हो जाता है, और जो क्षमा माँगता है, वो भी बड़ा हो जाता है साथियों। दोनों बड़े होते हैं अपने-अपने कर्म से। क्योंकि जब हम अपने ईगो को एक किनारे रख कर के और समाज में जाते हैं, तो हमें समाज में सबसे प्रसिद्धि और सबसे आत्म प्रेम मिलता है साथियों। और जब हम अपने ईगो में रहते हैं, तो हमें कोई नहीं पूछता है साथियों। आपके लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा साथियों, आप अनुचित और उचित का फैसला कर सकते हैं। बस आप किसी भी व्यक्ति विशेष की बात को ईगो से ना लें। ये शरीर हम लोगों का किस लिए मिला है साथियों? पुण्य कमाने के लिए। ये शरीर हमें पुण्य कमाने के लिए मिला है, धन कमाने के लिए नहीं। ये बात आप गाँठ बाँध करके रख लीजिए। धन हमारा इसी जीवन का साथी है साथियों, और यहीं पे रह जाएगा। जो आज बहुत ज़्यादा धन कमाए हैं साथियों, विश्व के सबसे अमीर आदमी थे, अभी
कुछ हालिया घटना में उनका एक्सीडेंट हो जाता है, क्या धन उनको वापस ला पाएगा? नहीं साथियों। बहुत लोग इस धरती पर आए साथियों, राजा हुए, महाराजा हुए, करोड़पति हुए, अरबपति हुए, धन उनके पास बहुत थे साथियों, लेकिन क्या वो दोबारा अपना जीवन जी पाए? नहीं साथियों। धन हमारा केवल शारीरिक सुख के लिए है साथियों, लेकिन हमें मानसिक और आध्यात्मिक सुख के लिए पुण्य की जरूरत है। और पुण्य हमें मिलेगा कहाँ से? जब हम क्षमा भाव और माफी मांगने की और अपने आत्म सुख की कामना करेंगे, तभी मिलेगा साथियों। आज जो घटना हुई साथियों 2-3 दिन पहले की प्रयागराज में, अगर प्रशासन मामला शांत होने के बाद माफी मांग लिया होता तो ये नहीं होता। लेकिन आज स्थिति बहुत जटिल हो गई है साथियों, क्योंकि ये एकमात्र ईगो की लड़ाई है, जिसको बोलते हैं ना ईगो। उसमें पिसा कौन जाएगा? आम जनता। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी हैं, सन्यासी हैं, और जो शंकराचार्य जी अपने अनशन पे बैठे हैं या टेक करके बैठे हैं, वो भी सन्यासी है साथियों। जरूरत है जनता को बीच बचाव करने की। आज प्रशासन की वजह से सरकार को ये दिन देखने पड़ रहे हैं साथियों, लेकिन सरकार पहले से पूर्वाग्रही साथियों। कोई भी सरकार है वो एक दिन विपक्ष में रहती है साथियों। यही सरकार भाजपा की जब विपक्ष में थी, या अन्य किसी राज्य में किसी ब्राह्मण, किसी साधु या किसी अन्य पे कोई अत्याचार होता है, तो किस प्रकार से शोर शराबा और हो हल्ला करते साथियों। हाल की घटनाओं में बताऊंगा, अभी बांग्लादेश में हुआ, किस प्रकार से हल्ला हुआ। पालघर में साधुओं पे हुआ, किस प्रकार से हल्ला हुआ साथियों। मैं बात और पहले की बताऊंगा, 1966 की है, जब गौरक्षा आंदोलन हो रहा था। इंदिरा जी की सरकार थी साथियों। साधु संतों पे गोलियां चलवाई गई थी। साधु संत क्या मांग रहे थे? अपने लिए घर नहीं मांग रहे थे, अपने लिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं मांग रहे थे, अपने लिए सुख साधन नहीं मांग रहे थे, और ना अपने लिए सुरक्षा मांग रहे थे। वो बस गौ माता की रक्षा की मांग कर रहे थे साथियों। लेकिन उस समय की सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगी। बोली साधु संत हुड़दंग मचा रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं, इनके ऊपर लाठी चार्ज करो और गोलियां चलाओ। साथियों, उनको भगाने के लिए गोलियां चलाई गई, लाठी चलाई गई। उस समय जो आज भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग नेता बने बैठे हैं, वो लोग भी थे। आज जो आरएसएस है वो भी था साथियों। क्यों? आज एक साधु संत पे अगर उंगली उठ रही है तो आरएसएस चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? साथियों, उस समय उनको गौ रक्षा की बड़ी चिंता थी 1966 में। आज गौ रक्षा की चिंता नहीं है। केवल कागजी खाना पूर्ति करने से गौ रक्षा हो जाएगी? साथियों, गौ रक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, और साथ साथ आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार अकेले गौ रक्षा का भार नहीं उठा सकती जब तक आम आदमी उसमें सहयोग नहीं करेगा। ये मुद्दा हमारा नहीं था साथियों। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो पक्ष और विपक्ष, जो आज सरकार पक्ष में है वो कभी विपक्ष में थी साथियों। उस समय का उनका वीडियो देखिएगा और उस समय का उनका भाषण सुनिएगा, और जो आज विपक्ष में है साथियों, जब वो सत्ता में थी उस समय का उनका वीडियो और भाषण सुनिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कौन सही है और कौन गलत है।
क्योंकि कहा गया है साथियों, हमारे कहावत में, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। ये सत्ता है साथियों, आएंगी जाएंगी, लेकिन हम और आप एक ही जगह रहेंगे और एक ही साथ रहेंगे। अगर कोई देश में अराजकता फैलती है तो बड़े बड़े नेताओं के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए सुरक्षा है साथियों, लेकिन न आपके लिए सुरक्षा है न मेरे लिए सुरक्षा है। इस विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि बड़े लोग देश छोड़कर भी भाग सकते हैं साथियों, लेकिन आप कहीं नहीं भाग सकते हैं। आपको इसी देश में रहना है और इन्हीं लोगों के बीच में रहना है साथियों। मैं यही आशा करूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा पद मिले, आपको कोई ऐसा अवसर मिले कि जहाँ पे आप किसी भी तरह की बड़ी घटना होने से आप रोक सकें, आप पुलिस में जाएं, अधिकारी बने, समाज सेवी बने, तो आपके अंदर क्षमा और माफ़ी मांगने का गुण, ये दोनों होना चाहिए साथियों। आप लोगों को क्षमा भी कर सकें और लोगों से माफ़ी भी मांग सकें। ये गुण जब आपके अंदर आ जाएगा, तभी आप सच्चे मानव हितैषी होंगे साथियों। और समाज में इन्हीं की खास ज़रूरत है आज। क्षमा मनुष्य का गहना है और माफ़ी मांगना उससे भी बड़ा गहना है। हम क्या लेके आए साथियों, क्या लेके जाएंगे, ये बात सबको पता है, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आज हम समाज को कुछ अच्छी सीख दे पा रहे हैं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का न विरोध करता हूँ साथियों, न समर्थन करता हूँ। मैं बस विचारधारा का विरोध करता हूँ और विचारधारा का ही समर्थन करता हूँ। न मेरे लिए कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है साथियों। शास्त्र पढ़ने के बाद भी अगर हम मानवों में भेद करें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं। हम बस विचारधारा का समर्थन करते हैं। जो विचारधाराएं हमें सत्य के मार्ग पर ले चलेगी उसका हम समर्थन करेंगे, और जो विचारधाराएं हमारे मन को डिगाएंगी, भटकाएंगी, उसका हम समर्थन नहीं करते साथियों। हमारी नज़र में केवल दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक अच्छे मनुष्य, एक बुरे मनुष्य। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है साथियों। हम अच्छे मनुष्य को अच्छा कहेंगे और बुरे मनुष्य को बुरा कहेंगे। ये हमारी धारणा है साथियों। मेरा ये अपना खुद का विचार है, लेकिन मैं आप लोगों से जो अपेक्षा करता हूँ ये है कि आपके अंदर ये दो गुण अवश्य होने चाहिए, एक क्षमा मांगना और दूसरा माफ़ कर देना। इस गुण पे अगर आप विचार करेंगे साथियों, आपके जीवन में उन्नति होगी और आप आगे बढ़ेंगे साथियों। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब आप शिखर पे चढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत ही धैर्य की आवश्यकता होती है। आप कभी मोटरसाइकिल लेकर के, कार लेकर के ऊंचाई पे चढ़िएगा, आपको पता लगेगा आप 4 नंबर में नहीं चला सकते। 1 नंबर 2 नंबर में आपको धीरे धीरे उस चढ़ाई पे चढ़ना होता है, क्योंकि जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो ना साथियों, आपको डर की बहुत संभावना होती है। आपको आगे वाले को भी देखना होता है, पीछे वाले को भी देखना होता है और अपने आप को भी देखना होता है। आप अपने जीवन की उस मोड़ में पहुंच रहे हैं साथियों, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, तो आपको अपने से पीछे भी देखना है कि हम समाज को क्या दे करके जा रहे हैं, और आपको आगे भी देखना है कि आगे हमारा समाज कैसे चल रहा है। आप बीच में हैं साथियों, आपको निर्णय लेना है कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए हितकर क्या रहेगा। वर्तमान परिस्थिति में हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, उस प्रकार का आप फैसला करें। आप किसी के ऊपर जल्दीबाजी में कोई टिप्पणी ना करें, क्योंकि उससे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। आप किसी को तुरंत फैसला ना दें, अपने विवेक से सोचें, समझें, उसके बाद किसी के ऊपर दोषारोपण करें। कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं है साथियों, सब प्रभु की ही प्रेरणा से होती है। लेकिन उस प्रभु की प्रेरणा तब काम करती है साथियों, जब हम प्रभु के बताए गए रास्ते पर चलते हैं। तब अपने आप से हम बोलेंगे कि प्रभु की प्रेरणा लग रही है, तो वो नहीं लगेगी साथियों। कहा गया है, डॉक्टर की बताई हुई दवाई हमें कब काम करेगी, जब उसी डॉक्टर का बताया गया
परहेज भी पालन करेंगे तब। साथियों, ये थी मेरी आप सभी के लिए आज के परिवेश में कुछ जानकारी। जो लोग मेरे से छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन सही मार्ग पर जाएं, अच्छा से निर्वहन करें और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। जो बड़े लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की ही कृपा से, आप लोगों के ही आशीर्वाद से और आप लोगों के ही मार्गदर्शन से ये जो आज के परिवेश में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं वो चलेंगे। आपको अगर कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति दिखाई दे तो आप लोग भी उन बच्चों का, उन युवाओं का मार्गदर्शन करें। आपके घर में, आपके रिश्तेदार में भी बच्चे होंगे जो आज पढ़ाई छोड़ कर के राजनीति में जाना चाहते होंगे। उनको आप बोलिए कि वो पढ़ें, लिखें और जब वो कुछ लायक बन जाएँगे साथियों, वो कुछ समझदार हो जाएँगे तो अपनी बातों को वो खुद निर्णय ले पाएँगे। वीडियो लंबी हो गई है साथियों, लेकिन ये आज आखिरी भाग था। आशा करता हूँ मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करेंगे। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए, आप सभी को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।